बच्चों, आज हम खेले करे सीखे में एक भारत श्रेष्ठ भारत इसके बारे में सीखेंगे। तो क्या टॉपिक है उसको समझने के लिए पहले हम कुछ पीपीटीज देखें। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं पीपीटीज। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम देखेंगे महाराष्ट्र के त्योहार और उड़ीसा की संस्कृति। तो महाराष्ट्र और उड़ीसा, आपको पता है महाराष्ट्र हमारा स्टेट है जिसमें हम रहते हैं, उसी तरह उड़ीसा भी है। तो इन लोग महाराष्ट्र और उड़ीसा के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो क्या खाते हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनके त्योहार कैसे हैं, उनकी बोली भाषा कैसी है, कैसे रहते हैं वो लोग, उनकी क्या संस्कृति है, कौन से त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र के त्योहार, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको महाराष्ट्र के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा, है ना। देखो, जैसे कि आपको अब ये पीपीटी चालू किया है मैंने, इसमें दिख रहा है गणपति जी की फोटो दिख रही है, मूर्ति दिख रही है बड़ी सी आपको? नहीं दिख रही है? अच्छा, एक सेकेंड रुको। अब दिखी? हाँ, तो ये जो महाराष्ट्र के त्योहार है उसमें जो ये गणपति जी की आपको मूर्ति दिख रही है, तो ये किसी को पता है कौन सा त्योहार है? मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता होगा कि है ये कौन सा त्योहार है, हम अपने महाराष्ट्र में मनाते हैं। गणपति। हाँ, सार्वजनिक गणेशोत्सव। सार्वजनिक गणेशोत्सव, इसमें हम 11 दिन के लिए गणपति भगवान की मूर्ति अपने घर में लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर बाद में समुद्र में उसका विसर्जन हो जाता है। तो ये लोकप्रिय त्योहार है महाराष्ट्र का, है ना। हम बहुत सारे लोग अपने घर में गणपति भगवान की मूर्ति लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और गणपति के अलावा होली, होली भी हम महाराष्ट्र में मनाते हैं। जैसे कि नीचे जो चित्र है देखो, उसमें आपको रंग दिखाई पड़ रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं इतने सारे। तो ये है होली का त्योहार। हाँ, तो होली के त्योहार में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, यानी महाराष्ट्र में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा देखो, ये गणपति भगवान की जो फोटो है उसके बगल वाली फोटो देखो, दही हांडी में क्या ऊपर मटकी बांध देते हैं और उस मटकी को फोड़ना रहता है। तो मटकी फोड़ने के लिए सब एक पिरामिड बनाते हैं और एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ चढ़ के एक आदमी ऊपर, सबसे ऊपर जाता है और फिर मटकी फोड़ता है। तो ये दही हंडी का उत्सव है। कौन सा? दही हंडी। ये भी हम महाराष्ट्र में मनाते हैं, दही हंडी का उत्सव। और इसके अलावा महाराष्ट्र में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं बताओ? और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? अगर आपको याद नहीं है, ये देखो पीपीटी आपके सामने है, फोटो आप देख सकते हो। ये इतने सारे क्या लगाए हुए हैं नीचे, ये देखो, ये जो दिख रहा है ये है कंदिल, है ना। हाँ, कंदिल। तो कौन सा त्योहार आता है जब हम उसमें खूब सारे कंदिल और दिए वगैरह जलाते हैं? दिवाली, है ना। तो दिवाली का त्योहार, हाँ, सार्वजनिक गणेश उत्सव, दिवाली, होली, दही हंडी, ये हमारे महाराष्ट्र के त्योहार हैं। अब हम देखते हैं उड़ीसा के त्योहार कौन से होते हैं। ठीक है, उड़ीसा के त्योहार ये हैं। पहला है ये मंदिर, दिख रहा है आपको, खूब सजाया गया है मंदिर को। उड़ीसा में ना बच्चों भगवान की एक यात्रा निकलती है, उसको बोलते हैं जगन्नाथ पुरी की यात्रा, है ना। तो वो यात्रा ये वाली है जो आपको मंदिर सजाए हुए दिख रहे हैं। तो वो पूरी यात्रा वहां पे बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ गणेश उत्सव और बाकी त्योहार प्रसिद्ध हैं, वैसे यहाँ पे पूरी यात्रा प्रसिद्ध। फिर
ये है, देखो आपको दुर्गा जी की फोटो दिख रही है, पूजा हो रही है, बड़ी सी मूर्ति रखी है। तो जैसे हमारे गणेशोत्सव प्रसिद्ध है, वहां पे दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है। वो ऐसे ही दुर्गा जी की मूर्ति लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो ये पूरी यात्रा और दुर्गा पूजा ऐसे कुछ प्रसिद्ध उड़ीसा के त्योहार हैं। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र का खान पान। हमारे महाराष्ट्र का क्या खान पान है? हमारे महाराष्ट्र में भाकरी, चावल की भाकरी, बाजरे की भाकरी, मच्छी, मिसल पाव, वड़ा पाव, ये सब खाया जाता है ना। हम सब यहाँ पर ये खाते हैं। यहाँ का जो फेमस खाना है वो ये है। अब लोग यहाँ अलग अलग लोग रहते हैं, तो वो अलग अलग अपनी मनपसंद खाना बनाकर खाते हैं। पर अगर हम महाराष्ट्र का खान पान देखेंगे तो वड़ा पाव फेमस है हमारे महाराष्ट्र का, मिसल पाव फेमस है, और ये भाकरी चावल की, मच्छी, चावल, ये सब यहाँ पर लोग खाते हैं। अब अगर हम उड़ीसा का खान पान देखें तो ये जो सफेद सफेद आपको दिख रहा है पेड़े की तरह, आपको पता है ये क्या है? मिठाई। हाँ, मिठाई है। ये है दूध से बनने वाली मिठाई। इसको वो लोग छेना पोंडा बोलते हैं। ठीक है, ये उनकी मिठाई है। हाँ, में चावल से बनी उनकी इडली है। वो लोग मच्छी बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब पूरी पूरी फिश को वो फ्राई करते हैं और वो उनका खाना होता है। इसके अलावा दाल चावल जो हम खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। तो ये उड़ीसा का खान पान है। मीठा ज्यादा उनको पसंद आता है। अभी पोशाक यानी कपड़े, तो वो आपको चित्र देखना पड़ेगा। चित्र में देखो महाराष्ट्र की पोशाक कैसी है। ये जो औरतें खड़ी है साड़ी पहन के, आपने ऐसे साड़ी पहने हुए किसी को देखा है? यस टीचर। वो अंकल देखो नीचे खड़े हैं धोती पहन के और सर पे पगड़ी लगाई है, टोपी पहनी है, ऐसे किसी को देखा है? कहाँ? नहीं देखा है, क्योंकि अभी सबने अपना जो पुराना अपनी जो पुरानी पोशाक है वो पहनना छोड़ दिया है। अब सब लोग सामान्य कपड़े पहनते हैं, एक जैसे पहनते हैं। कोई भी अपनी पोशाक को अभी भी वैसे के वैसे नहीं पहनता। जैसे उनने साड़ी पहनी है ना, नववारी, ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो वो अब कोई नहीं पहनता। पर अगर हम महाराष्ट्र की पोशाक की बात करें तो महाराष्ट्र की जो पोशाक है वो ये है, जैसे आपको दिख रही ना, हरी ऑरेंज ये कलर की। उड़ीसा का, अब हम उड़ीसा का पहनावा देखते हैं। देखो कैसे उड़ीसा के लोगों ने कपड़े पहने, वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चित्र देखकर आप समझ पाएंगे कि उनका पहनावा कैसा है। गले में पीले पीले रंग का देखो कैसे पट्टा रखा है, बालों में फूल लगाया है, और जो लड़के हैं उन्होंने देखो कैसे धोती पहनी है, पगड़ी बांधी है। ये उड़ीसा का पहनावा है। ठीक है, एक मिनट। महाराष्ट्र का खान पान, उड़ीसा का खान पान, पर्यटन स्थल। यानी महाराष्ट्र में कौन कौन सी घूमने की जगह, पर्यटन स्थल। तो महाराष्ट्र में पुणे, महाबलेश्वर, लोनावला, हाँ, दौलताबाद का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सब जगह है घूमने के लिए। और हमारा जैसे हम बीटी साइड जाएंगे तो मरीन ड्राइव, जो आपने देखा होगा, आप बहुत बार घूमने गए होंगे। अपना ताज होटल, ये सब महाराष्ट्र की पहचान है, महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, है ना। देखो मैंने नाम भी उसमें लिखा हुआ है, पुणे सिटी है, महाबलेश्वर है। आप चित्र देखेंगे तो ये देखो, दिखा है, हरा हरे पहाड़ दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन, ये महाबलेश्वर है। फिर ये जो देखो ब्लू ब्लू है आसमान, वो दौलताबाद का किला है।
ये लोनावाला, ये अजंता एलोरा की गुफाएं, जहाँ पर बहुत 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 सारी गुफाएं हैं वो। ठीक है, ये है। अब उड़ीसा के पर्यटन स्थल देखते हैं। उड़ीसा में सबसे प्रसिद्ध ये जो मंदिर आपको दिख रहा है, सबसे प्रसिद्ध सूर्य टेम्पल एक है। सूर्य मंदिर, क्या नाम है उसका? सूर्य मंदिर। वो उड़ीसा में है, उसका नाम है कोणार्क। तो उड़ीसा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क हमारे उड़ीसा में है। उसके बाद उड़ीसा में कटक करके एक स्थान है, वहाँ हम घूम सकते हैं। चिलिका, ये भी उड़ीसा की जगह है। कोरापुट, यानी ये सब ये आदिवासी जातियों की जगह। तो ये सारी जो पर्यटन के स्थल हैं ये उड़ीसा के हैं। कौन कौन से? कोणार्क, सूर्य टेम्पल, चिलिका, कटक। ठीक है, ये सब उड़ीसा के पर्यटन स्थल हैं। अब मैं आपको और दिखाती हूँ। महाराष्ट्र के त्योहार राज्य की संस्कृति और परंपरा का एक सच्चा प्रतिबिंब है। इसके सभी रंग बिरंगे रीति रिवाज हैं। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत सारी आबादी रहती है, असंख्य लोग रहते हैं। ईद, होली, दिवाली, दही हांडी, गणेश उत्सव, ये सारे त्योहार हम महाराष्ट्र में मनाते हैं और अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते हैं। बहुत सारे उत्सव भी हमारे महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं, जैसे कालिदास उत्सव, एलोरा उत्सव, ये सारे उत्सव हम महाराष्ट्र में मनाते हैं। फिर पूर्णिमा, जगरी पूर्णिमा, शिवाजी, हम अपने राष्ट्र में मनाते हैं। ठीक है, अब हम उड़ीसा में भी बहुत सारे हैं। आप ठीक है, जो हम त्योहार जैसे दुर्गा पूजा मैंने आपको बताई, टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीचर 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 आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है ये आवाज नहीं आ रही है? अभी आई ना? हाँ, रोहन अपना माइक ऑफ करो। आप लोग अगर कंटिन्यू अपना माइक ऑन रखोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करेंगे। अस्मिता, ऑफ करो। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब माइक ऑन करना। और मैंने बोला भी है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको अपना माइक ऑफ करना है। जब मैं कुछ पूछूंगी तब आपको माइक ऑन करना है। पूरा पीछे से घर की आवाज आ रही है किसी की, ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए। माइक ऑफ रखो अपना। हम्म। तो उड़ीसा के त्योहार हमने देखे, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, ये सब। दुर्गा पूजा जो सितंबर अक्टूबर में मनाई जाती है। फिर कोणार्क, जो वहां पर प्रसिद्ध मंदिर है, सूर्य मंदिर, वहां पे भी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। फिर भगवान जगन्नाथ की यात्रा होती है, वो बहुत ही भव्य और दर्शनीय यात्रा होती है, वो भी उड़ीसा में मनाई जाती है। तो ये सब जो गतिविधियां हैं वो उड़ीसा की प्रमुख गतिविधियां हैं। ठीक है।
हाँ, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चलो अंकिता, माइक ऑन करो अपना। करो अंकिता, आपके स्क्रीन पे आया है अनम्यूट करना, उसको अनम्यूट करो। हो गया मिस। हो गया ना? चलो बताओ, उड़ीसा का एक प्रमुख त्योहार बताओ जो मैंने बताया। बहुत सारे नाम बताए ना मैंने उसमें दुर्गा। से। पूजा। दुर्गा। पूजा तो हम लोग भी करते हैं अपने घर में, और हम तो उड़ीसा में नहीं रहते। दुर्गा पूजा है मिस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दुर्गा पूजा होती है। अच्छा ठीक है, चलो अभी आप माइक ऑफ करो। अस्मिता, माइक ऑन करो। अस्मिता, यस। कौन सी यात्रा निकलती है, कौन से भगवान की यात्रा निकलती है वहां पे जो बहुत भव्य है, पूरे भारत में जानी जाती है, उड़ीसा की पे बहुत प्रसिद्ध यात्रा है। शिवाजी जयंती। शिवाजी जयंती बेटा अपने महाराष्ट्र की है। हाँ, शिवाजी जयंती अपने महाराष्ट्र की है। उड़ीसा का बताओ, उड़ीसा में कौन सी यात्रा निकलती है? सभी बच्चे एकदम ध्यान से सुनेंगे, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है, जिसको जगन्नाथ पुरी की यात्रा बोलते हैं। उड़ीसा उसके लिए प्रसिद्ध है। वो यात्रा उड़ीसा में होती है, बहुत भव्य होती है, और अपने पूरे देश से बहुत सारे लोग वहां शामिल होते हैं उस यात्रा में, उस यात्रा को यानी कि करने जाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह से बहुत से लोग उस यात्रा में जाते हैं उसको देखने के लिए कि वो कैसी यात्रा निकली है। वो बहुत भव्य निकलती है। कौन सी? जगन्नाथ पुरी की यात्रा। ठीक है, चलो। ये कौन है? कमला। कमला, अपना माइक ऑन करो। हम्म। यस टीचर। महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्योहार बताओ बेटा, जो हम अपने महाराष्ट्र में मनाते हैं। महाराष्ट्र में तो आप रहती हो, बहुत सारे त्योहार मनाती हो, कोई एक बताओ। दिवाली। दिवाली, अच्छा। और? होली। होली। और मटकी किस में फोड़ते हैं? डांडी। हाँ, मटकी किस में डांडी। फोड़ते हैं? मटकी हम दही हंडी मटकी फोड़ते हैं। उस त्योहार का नाम है दही हंडी उत्सव। गोकुलाष्टमी, क्या बोलते हैं उसको? गोकुलाष्टमी। सॉरी टीचर। ओके, चलो माइक ऑफ करो। नीलोफर, ऑन करो माइक अपना। यस टीचर। नीलोफर, उड़ीसा में मैंने कौन सा बताया, कौन सा उधर खाना खाते हैं लोग, उनका खान पान क्या है उड़ीसा के लोगों का? मछली। मछली। और? मछली। हाँ, मछली खाते हैं। और क्या? चावल। हाँ। चावल। हाँ, सुना मैंने। और और? मिठाई। वेरी गुड वेरी गुड। मिठाई। नीलोफर देखो कैसे ध्यान से सुनती है, सब आंसर राइट। ऐसे सभी बच्चों को ध्यान से सुना है। मिठाई ज्यादा खाते हैं वो लोग, दूध से बनी, उनको मीठा ज्यादा पसंद है। पानी हो गया, अरे पानी पूरी, पूरी दही पूरी, और मीठे में जो रसगुल्ला होता है, गुलाब जामुन होता है, उनको उसको उसको वो पोंडा बोलते हैं। वो भी वो खाते हैं मीठे में। छेना पोंडा वो ज्यादा खाते हैं। ठीक है, अच्छा ओके, ठीक है, आप जागृति। जागृति, करो माइक ऑन करो अपना।
महाराष्ट्र का खान पान क्या है बताओ? महाराष्ट्र में हम क्या खाते हैं? यहाँ का फेमस फूड क्या है? महाराष्ट्र के लोगों का प्रिय भोजन क्या है? इसके लिए हमारा महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। बताओ। बड़ा नहीं है। ठीक। महाराष्ट्र की संस्कृति